हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जनवरी 2021 के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल टॉप 120 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ये सारे करंट अफेयर को वन लाइनर के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। इसके बाद कल फरवरी 2021 का कंप्लीट वीडियो इसी तरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड है। तो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इसको रिलीज़ करा था नीति आयोग ने, और इस इंडेक्स में मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है कर्नाटका। अगर बात करें 17 मेजर स्टेट की कैटेगरी में, तो कर्नाटका टॉप पर है, यानी कि मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, लास्ट में है बिहार। 10 नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप करा है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड एंड लास्ट में है मेघालय। 9 यूनियन टेरेटरीज़ की बात करें तो दिल्ली टॉप करा है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ एंड लास्ट में है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए MOU साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। 24th हुनर हाट ये लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में, और इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल्स। क्वेश्चन है, भावना कंठ ये रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाली पहली वुमन फाइटर पायलट बनी है। वैक्सीन मैत्री के तहत मालदीव एंड भूटान ये फर्स्ट 2 कंट्री बना है जिन्होंने इंडियन मेड वैक्सीन को रिसीव करा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क ये कुफरी में खोला गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। सतर्क नागरिक एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO बना है जे वेंकट रमू। अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI को वेनेडियम रिजर्व मिला है कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश से। अगर बात करें वेनेडियम की तो लार्जर प्रोड्यूसर है चाइना और इंडिया 4% वर्ल्ड वाइड। लोहा डोंगरी बायोडाइवर्सिटी पार्क इसका उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। हिम तपक स्पेस हीटिंग डिवाइस इसको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया, किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। लखनऊ मेट्रो बिकेम फर्स्ट टू सैनिटाइज कोचेस यूजिंग UV रेज। तो UV रेज से कोचेस को जो सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो बना है लखनऊ मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, काजा कल्लास बिकेम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। दुनिया का मोस्ट वैल्यूड IT सर्विस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ब्रांड ये बना है एसेंचर, एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे IBM एंड तीसरे नंबर पे इंडिया का TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, मेघालय रिसेंटली नेशनल अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल वोटर ID कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है E-एपिक। बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड रिपब्लिक डे परेड 2021 में अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज जीता है उत्तर प्रदेश ने फॉर राम टेम्पल तेबलू, और इसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको रिलीज़ करा है लोवी इंस्टीट्यूट ने, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसमें इंडिया की रैंक है 86 एंड टॉप करा है न्यूजीलैंड ने। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 जिसको रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक है 86 एंड टॉप किया है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क जॉइंटली। 35th प्रगति मीटिंग ये मीटिंग हुआ था टू रिव्यू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, और इसकी अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इंडिया का पहला जेंडर पार्क इसको इस्टेब्लिश किया गया है केरला में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी कि SISFS की अप्रूवल दी है, और इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप फॉर द प्रोडक्ट ट्रायल्स मार्केट एंट्री ETC, और इसके लिए 945 करोड़ की मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दुनिया का पहला डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन इसको स्टार्ट किया है इंडिया ने, और ये कहाँ से चली थी, तो न्यू अटेली हरियाणा से लेकर न्यू किशनगंज राजस्थान तक। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ था, इसमें फोकस कंट्री था बांग्लादेश एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था इनटू द डार्कनेस।
नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, और इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। खादी प्राकृतिक पेंट, ये इंडिया का पहला काव डंग पेंट है जिसको डेवलप करा है KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने, और इसका ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। प्रकाश राव, रिसेंटली इनका निधन हो गया है और ये इंडियन सोशल वर्कर थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक है 90, टॉप करा था जापान एंड दूसरे नंबर पे था सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई यानी कि इंडिया आए थे। तो 2021 में इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इसको टेस्ट फायर करा था पाकिस्तान ने। COP26, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट को चुना गया था आलोक शर्मा को, जनवरी में ही चुना गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। फ्लाई बिग एयरलाइंस, इसकी शुरुआत करी है इंडिया ने। माधव सिंह सोलंकी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हाल ही में इनका निधन हो गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया, तो इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है। और इसमें पहले शुरुआती में 2 वैक्सीन की मंजूरी दी थी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की। कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने, जबकि कोविशील्ड इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया में किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। एयर इंडिया का वुमेन पायलट टीम नॉर्थ पोल पर 16,000 किलोमीटर की उड़ान भरी है, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रूट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4th वन प्लानेट समिट, जिसको होस्ट करा था फ्रांस ने, एंड इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है, H3 रॉकेट, जिसको लॉन्च करा था जापान ने, तो जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा ने इसको लॉन्च करा था। 170 किलोमीटर लॉन्ग द लाइन सिटी प्रोजेक्ट, इसकी अनाउंसमेंट करी है सऊदी अरब ने। इंडिया का पहला एयर टैक्सी, इसको लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में, और ये चली थी चंडीगढ़ टू हिसार अंडर उड़ान स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बुक है जिसका नाम है 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसके लेखक है फरीद जकरिया। अगला क्वेश्चन है, कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च करा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC एंड CBSC ने, और इस कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के जरिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को। डोनाल्ड ट्रंप, ये फर्स्ट US प्रेसिडेंट बना है जिसको 2 बार इम्पीचमेंट किया गया है, यानी कि 2 बार महाभियोग लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोफी डिवाइन, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, वुमेंस T20 क्रिकेट हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है। फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल, जिसको डेवलप करा है इंडियन आर्मी एंड DRDO ने। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। वहीं पे बेस्ट परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस कैटेगरी में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। आयरन और पॉलिसी 2021, इसको शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरब, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया था। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, जिसको प्रिपेयर किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा, इसमें टॉप किया है इन जस्टिस डिलीवरी में महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु, एंड लास्ट में है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी कि MEE ऑफ 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रिलीज़ करा है। तो भारत के 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को रिलीज़ करा है इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किया गया है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
1600 टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व, ये कहाँ से मिला है? तो रिसेंटली कर्नाटका से मिला है। 25th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट ये किससे रिलेटेड है? तो पावर ट्रांसफ़र से। तो इसमें यूएस प्रेसिडेंट का पावर ट्रांसफ़र करके वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, ठीक है। श्री विजय एयर फ्लाइट 182, ये इंडोनेशिया का फ़्लाइट था जो कि जनवरी 2021 में क्रैश हुआ था। सागर अन्वेंशिका टू बूस्ट डीप सी रिसर्च, तो डीप सी रिसर्च को बूस्ट करने के लिए सागर अन्वेंशिका कैंपेन को लॉन्च करा था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ बताई जाती है कंट्रीज़ की। इसमें इंडिया की रैंक है 4th और टॉप करा है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड पोजीशन में है रसिया एंड थर्ड में है चाइना। इंडिया की रैंक है 4th। इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम यह बनाया गया है उड़ीसा में। ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो चिनाब रिवर में। फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी कि बौद्ध मठ, ये बिहार के लखीसराय में पाया गया है। हाईएस्ट गोल स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, तो सबसे ज़्यादा गोल किसने करा है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उद्यम सारथी एप्लीकेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जॉब इंडस्ट्री, इसको लॉन्च करा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है गुलाम मुस्तफ़ा खान, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है एंड इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, यह लद्दाख में शुरू हुआ था। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया गया। इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, इसकी स्थापना की गई केरल में। इंटरनेशनल माइग्रेशन हाईलाइट 2020 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिलीज़ की गई थी यूएन डेसा के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अगर बात करें इसमें टोटल इंडियन माइग्रेंट्स की, तो ये कितने हैं? तो 18 मिलियंस, तो मतलब 18 मिलियंस लोग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के बाहर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? तो यूएई में, उसके बाद यूएसए में एंड तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? तो यूएई में। अगर बात करें 47th G7 समिट 2021, ये कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवाल में। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ टेम्पल ये गुजरात में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, इसको लॉन्च करा है केरला गवर्नमेंट ने। डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज, ये हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। एक पुस्तक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इनके लेखक है रामचंद्र गुहा। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार, इसको डेवलप करा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML ने। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, इसको जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। क्वेश्चन है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा है यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफैम ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो अरबपति यानी कि बिलियनियर्स हैं, उसका वेल्थ 35% तक बढ़ा है ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हर साल 24 जनवरी को मनाई जाती है एंड 2021 में इसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, और इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। रिसेंटली थिक्से मठ यानी कि थिक्से मोनेस्ट्री, ये न्यूज़ में था जो कि लद्दाख में स्थित है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस मठ को रिपब्लिक डे परेड 2021 में दिखाया गया था। पंख कैंपेन, जिसको लॉन्च करा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। पंख की बात करें तो पंख का फुल फॉर्म होता है P से प्रोटेक्शन,
यानी कि सुरक्षा, ए से अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, एन से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, के से नॉलेज यानी कि ज्ञान एंड एच से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्द हवा, इसको लॉन्च किया था BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, कहाँ पे? तो राजस्थान बॉर्डर्स में। अबेल 370 तो ये चर्चा में था और ये एक गैलेक्सी क्लस्टर्स है यानी कि आकाश गंगा समूह है और इसका पिक्चर्स कौन लिया था? तो नासा ने। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इसको रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW इसको डेवलप करा था DRDO ने और रिसेंटली इसको टेस्ट फायर किया गया था हॉक आई के द्वारा। ठीक है, हॉक आई इसको डेवलप यानी कि इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जेल टूरिज़्म इनिशिएटिव इसकी शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। कब की गई थी? तो 26 जनवरी 2021 को। दुनिया का लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ना, ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ADB एंड इंडिया ने रिसेंटली $10 मिलियन का लोन साइन किया है टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया ने साइन करा है $10 मिलियन का लोन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल ने सेल का नया चेयरमैन बना है सोमा मंडल। संतानु मोहापात्रा जो कि एक लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि DPI इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करा है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री यानी कि देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को इंगित करने के लिए RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि DPI को इंट्रोड्यूस किया है और इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स है। तो RBI की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है कौन है? तो शक्तिकांता दास है। लियोन मेंडोनका, ठीक है, ये इंडिया का 67वां ग्रैंड मास्टर बना है, चेस ग्रैंड मास्टर बना है। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, इस एक्ट को पास करा है US के कांग्रेस ने यानी कि US पार्लियामेंट ने। किसके लिए? तो स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी वुमेन। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी ये बना है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बना है। संजय कपूर को रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जिसकी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 इसका उद्घाटन किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे हुआ था ये? तो न्यू दिल्ली में। इंडिया ने रिसेंटली हाई लेवल ग्रुप सेटअप किया है फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी और इस ग्रुप का नाम है साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी यानी कि SAGE और इसको हेड किए थे राम विनय सहनी ने। टॉय कैथन 2021 टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़ इसको लॉन्च करा था रमेश पोखरियाल ने जो कि उस समय इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पैड स्कीम, जो यूथ है उसको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इसको लॉन्च करा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $105 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन का प्रोजेक्ट में साइन किया है टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। माइकल किंडो इंडियन हॉकी प्लेयर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया था। 450 किलोमीटर कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन इसका उद्घाटन करा था PM नरेंद्र मोदी ने और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 3000 करोड़। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह इंडिया का पहला
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है जिनको कन्वर्ट किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगला क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट, इनके लेखक है आर कौशिक। क्लियर पोलोसेक जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, बिकेम फर्स्ट वुमन अंपायर फॉर मेंस ओडीआई। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज अय्यर, ये फर्स्ट CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना है US आर्मी का। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कृषि संजीवनी वैन टू टेस्ट सॉइल एंड वाटर, तो मिट्टी एंड पानी को टेस्ट करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। रिसेंटली RBI ने सेटअप करा है 6 मेंबर एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी कि AAC टू सपोर्ट कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र यानी कि COS, और इसको हेड किए थे NS विश्वनाथन। और इस COS का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्किल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो जहाँ पे स्किल बिल्डिंग की अगर ज़रूरत है जिस एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करना इस COS यानी कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र का एम है। टू सेटअप फिनटेक इनोवेशन सेंटर, तो फिनटेक इनोवेशन सेंटर को सेटअप करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है IIT कानपुर के साथ। एक पुस्तक है जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज, इनके लेखक है R गिरिधरन। उसने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने सेटअप करा है एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप टू स्टडी द एडवर्स फाइंडिंग फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और इसको हेड करा था प्रीति पंत ने। मार्सेलो रिबेलो, ये प्रेसिडेंट बना है पुर्तगाल का। UP उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन एक्सप्रेस वे फॉर लैंडिंग टेक ऑफ फाइटर प्लेन्स, तो फाइटर प्लेन्स के जो लैंडिंग या फिर टेक ऑफ करने के लिए एक्सप्रेस वे में 2 एयर स्ट्रिप्स वाला पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जिसको रिलीज़ किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक है 7th। टॉप कंट्रीज़ की बात करें यानी कि जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है बाय क्लाइमेट चेंज, तो 1 नंबर पे है मोज़म्बिक, दूसरे में है जिम्बाब्वे, इंडिया की रैंक है 7th। रिसेंटली लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI, तो सबसे ज़्यादा FDI को 2020 में किसने रिसीव करा है, तो चाइना ने, उसके बाद USA ने, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था अंकटेट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विथ पद्म अवार्ड 2021, तो पद्म अवार्ड 2021 से कितने पर्सनालिटीज़ को, कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया है, तो आपका ऑप्शन है 100, 113, 119 एंड 120।